अजीब तरीन चोरी का वाक़। एक निहायत शातिर और माहिर चोर ने चोरी की खातिर महंगा लिबास ज़ेब तन करके मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख जैसा हुलिया बनाया और सराफा बाजार में सुनार की एक दुकान के अंदर चला गया। सुनार ने जब अपनी दुकान में वज़ाकत से निहायत ही रईस और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख को देखा जिसका नूरानी चेहरा चमक रहा था, तो सुनार को ऐसा लगा जैसे इसकी दुकान के भाग जाग उठे हो। इससे पहली बार अपनी छोटी सी दुकान की इज्जत व वक़ार में इजाफे का एहसास हुआ। सुनार ने आगे बढ़कर शेख का इस्तकबाल किया। शेख के बहरूप में चोर ने कहा, अब से आज खरीदारी तो ज़रूर होगी, मगर इससे पहले बताएं क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप अपनी सखावत से हमारे साथ मस्जिद बनाने में हिस्सा डालें। इसमें काम में आपका हिस्सा खा एक दिरहम ही क्यों ना हो। सुनार ने चंद दिरहम शेख के हवाले किए ही थे। इसी असना में एक लड़की जो दरहकीकत चोर की हमपेशा थी, दुकान में दाखिल हुई और सीधी शेख के पास जाकर उसके हाथों को बोसा दिया और इल्तिजाया लहजे में अपने और अपने अहलो अयाल के लिए खैर व बरकत की दुआ के लिए कहा। सुनार ने जब यह मंजर देखा तो इससे रहा न गया और माजरत खाना लहजे में कहने लगा, ए मोहतरम शेख, लाइल्मी की मुआफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। लड़की ने यह सुनकर ताज्जुब का इजहार किया और सुनार से मुखातिब हैकर कहने लगी, तुम कैसे बदनसीब इंसान हो। बरकत, इल्म, फजल और रिज्क का सबब खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया है और तुम इसे पहचानने से कासिर हो। लड़की ने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह फलां इलाके के मशहूर व मरूफ शेख हैं, जिन्हें खुदा ने कसरत इल्म, दौलत की फरवानी और हर किस्म की दुनियावी नेमतों से मालामाल कर रखा है। उन्हें इंसानों के भले के सिवा किसी चीज की हाजत नहीं है। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। सुनार ने शेख से मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि शेख साहिब, मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। मेरा सारा वक्त इस दुकान में गुजरता है और बाहर की दुनिया से बेखबर रहता हूँ, इसलिए अपनी जहालत की वजह से अब जैसी बरगुज़ीदा हस्ती को ना पहचान पाया। शेख ने सुनार से कहा, कोई बात नहीं, इंसान खता का पतला है, गलती पर नादिम होने वाला शख्स खुदा को बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, अभी मेरा ये रुमाल ले लो और 7 दिन इससे अपना चेहरा पोंछते रहो। 7 दिनों के बाद ये रुमाल तुम्हारे लिए ऐसी बरकत और ऐसा रिस्क ले आएगा जहां से तुम्हें तवक्को भी ना होगी। जौहरी ने पूरे अदब व एहतराम के साथ रुमाल लिया, उसे बोसा दिया, आंखों को लगाया और अपना चेहरा पोंछा, तो ऐसा करते ही वो बेहोश कर गिरा। इसके गिरते ही शेख और उसकी दोस्त लड़की ने सुनार की दुकान को लूटा और वहां से फौरन रफू चक्कर हो गए। इस वाक़े को जब 4 साल गुजर गए और सुनार रूह धोकर अपना नुकसान भूल चुका था, तो 4 साल के बाद पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 अहलकार सुनार की दुकान पर आए। उनके साथ वही चोर शेख था जिसको हथकड़ियां लगी हुई सुनार उसे देखते ही पहचान गया। एक पुलिस वाला सुनार के पास आकर पूछने लगा, क्या आप इस चोर को जानते हैं? क्योंकि आपकी गवाही से ही काजी इसे सजा सुना सकता है। सुनार ने कहा, क्यों नहीं, इसने फुला तरीका वारदात से मुझे बेहोश करके मेरी दुकान लूट ली थी। पुलिस वाला शेख के पास गया और उसकी हथकड़ी को खोलते हुए कहने लगा, तुमने जिस तरह दुकान लौटने का जुर्म किया था, ठीक इसी तरह वो सारी कार्रवाई दोहराता का हम तरीका वारदात को लिखकर गवाह समेत काजी के सामने पेश करके तुम पर फर्द जुर्म आयद करवा सकी। शेख ने बताया कि मैं इस तरह दाखिल हुआ और ये कहा, और मेरी मददगार लड़की आई, इसने फुला बात की, फिर मैंने रुमाल निकालकर दुकानदार को दिया।
पुलिस वाले ने जेब से एक रुमाल निकालकर शेख को थमाया। शेख ने सुनार के पास जाकर इसी तरीके से इसे रुमाल पेश किया तो पुलिस वाला सुनार से कहने लगा, जनाब अब बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रुमाल को चेहरे पर फेरे जैसे इस दिन फेरा था। सुनार ने ऐसा ही किया और वो फिर से बेहोश हो गया। शेख ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लूट ली, जिन्होंने पुलिस वालों का भेष बदल रखा था। आज हमारे मुल्क का बिल्कुल यही हाल है। हर 4 साल बाद चोर भेष बदल कर हमारे पास आता है और चिकनी चुपड़ी बातों से मुल्क और अवाम का सामान लूट कर पतली गली से निकल लेता है। हर दफा एक नया मंजर, नया लिबास, नया बहरूप, नई शक्ल और नया हरबा, जिससे अवाम धोखा खाकर एतबार करती है और आखिर में मुहाफिजों समेत निकलता वही चोर। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।